नमस्कार दोस्तों। यदि आप भी हाई स्कूल या प्लस टू स्कूल का शिक्षक बनना चाहते हैं और इसके लिए आप चाहते हैं कि बीएड करें, परंतु किसी कारणवश आप रेगुलर कोर्स से बीएड नहीं कर पा रहे हैं, तो आपके लिए एक बेहतर विकल्प हो सकता है इग्नू से बीएड करना। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि इग्नू से बीएड करने के लिए क्या एलिजिबिलिटी होना चाहिए और साथ ही साथ क्या प्रोसेस है। इसके लिए मैं आपको अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पर लेकर के चलता हूँ। अभी आप हमारे कंप्यूटर की स्क्रीन पर इग्नू के वेबसाइट का होम पेज देख रहे हैं। इसी होम पेज में देखिए अलग अलग टैब के माध्यम से इंफॉर्मेशन दिया गया है। इसी में हम थोड़ा सा नीचे आते हैं। यहाँ पर देखिए एप्लीकेशन फॉर्म फॉर बीएड पीएचडी बीएससी एंट्रेंस टेस्ट जनवरी 2023 दिया हुआ है। हम इस पर क्लिक करेंगे, एक नया पेज हमारे सामने होगा। यहाँ पर फिर है बीएड पीएचडी बीएससी नर्सिंग, हम यहाँ पर बीएड पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखिए ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म फॉर बीएड एंट्रेंस इज ओपन फॉर्म 21 नवंबर 2022 टू 20 दिसंबर 2022 फॉर जनवरी 2023 सेशन। तो इस तरह से देखिए जनवरी 2023 सेशन के लिए ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट है 20 दिसंबर 2022 को। यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस टैब दिया गया, हम जनरल इंस्ट्रक्शंस पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर पार्ट ए है इंस्ट्रक्शंस पेज। प्लीज इंश्योर दैट यू आर फुलफिलिंग द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द प्रोग्राम। सबसे पहले आप सुनिश्चित कर लें कि आप बीएड करने के लिए योग्यता रखते हैं। रजिस्ट्रेशन फी फॉर द एंट्रेंस टेस्ट इज ₹1000। तो बीएड के लिए रजिस्ट्रेशन फी ₹1000 है। फी वंस पेड इज नॉट रिफंडेबल। परमिशन फॉर अपीयरिंग इन द entrance test is provisional. In the event of any information being found incorrect or misleading, the candidature is liable for cancellation by the university at any time. यदि किसी भी प्रकार का आप इनकरेक्ट या मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन देते हैं तो यूनिवर्सिटी की ओर से कभी भी आपके उम्मीदवारी को रद्द किया जा सकता है। फॉर रिफंड ऑफ फी इन केस ऑफ डबल पेमेंट प्लीज राइट टू, यहाँ पर एक ईमेल आईडी दिया। यदि आप 2 बार पेमेंट करते हैं और उसके लिए रिफंड चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पर एक ईमेल आईडी दिया गया है, आप इस पर मेल कर सकते हैं। फॉर इंक्वायरीज रिलेटेड टू एग्जाम सेंटर इशू ऑफ हॉल टिकट प्लीज राइट टू, यहाँ पर भी एक ईमेल आईडी दिया गया है। हॉल टिकट या एग्जाम सेंटर से रिलेटेड किसी भी प्रकार के क्वेरीज रहेगा तो आप इस मेल आईडी पर मेल कर सकते हैं। इंस्ट्रक्शंस टू फिल अप एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन। तो ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करने के लिए कुछ यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस दिया गया है। तो सबसे पहले है कि प्लीज डाउनलोड द बीएड एडमिशन अनाउंसमेंट प्रोस्पेक्टस 2023 बीएड इंफॉर्मेशन वाउचर फॉर और फिलिंग अप ऑनलाइन फॉर्म। तो यहाँ पर आप क्लिक करके प्रोस्पेक्टस को डाउनलोड कर सकते हैं और उसको आप पढ़ करके डिटेल में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हमें भी प्रोस्पेक्टस को डाउनलोड नहीं करेंगे, बैक जाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर फिर है क्लिक ऑन द बटन रजिस्टर योरसेल्फ। सबसे पहले आपको अपने आप को रजिस्टर करना होगा। रिमेंबर वाइल चूजिंग योर यूजर नेम इट मस्ट बी बिटवीन 8 to 16 कैरेक्टर। जब भी आप यूजर नेम बनाएंगे तो वह 8 से लेकर के 16 कैरेक्टर के बीच में होना चाहिए। इसी तरह से जब आप पासवर्ड बनाएंगे तो वह भी 8 to 16 कैरेक्टर्स के बीच में होना चाहिए और अल्फा न्यूमेरिक होना चाहिए। आफ्टर फिलिंग द मैंडेटरी इन्फॉर्मेशन क्लिक ऑन सबमिट बटन। फिर लास्ट में आपको सबमिट बटन क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे आपके मोबाइल पर यूजर नेम विल बी इंस्टेंटली सेंड टू योर बाय ईमेल। ईमेल पर आपका यूजर नेम भेज दिया जाएगा। रिमेंबर योर यूजर नेम एंड पासवर्ड फॉर सब्सिक्वेंट लॉगिन। आगे के लिए लॉगिन करने के लिए आपको यूजर नेम और पासवर्ड को याद करके रख लेना है। इफ यू हैव ऑलरेडी रजिस्टर्ड यू आर एन एग्जिस्टिंग यूजर क्लिक ऑन लॉगिन बटन। यदि आपने इग्नू के वेबसाइट पर पहले से ही रजिस्टर्ड कर रखा है तो आप लॉगिन बटन पर क्लिक करके आगे लॉगिन करके आगे बढ़ सकते हैं। बिफोर प्रोसीडिंग फॉर फिलिंग द फॉर्म ऑनलाइन द एप्लीकेंट मस्ट हैव द फॉलोइंग। फॉर्म भरने से पहले आपके पास स्कैन कॉपी और फोटोग्राफ्स होना चाहिए जिसका कि साइज 100 KB से कम होना चाहिए। इसी तरह से सिग्नेचर का स्कैन कॉपी होना चाहिए, उसका साइज है 50 KB से कम। एप्लीकेशन फी कैन बी पेड थ्रू क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग। आप एप्लीकेशन फी क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग के माध्यम से पे कर सकते हैं। वंस यू हैव अपलोडेड
your photograph and signature, click on the next button. You will get the form preview button option. Save print your form for future reference. तो जैसे ही आप फोटोग्राफ्स और सिग्नेचर को अपलोड कर लेंगे, फॉर्म का प्रीव्यू पेज आएगा, आप उसको सेव करके प्रिंट करके रख सकते हैं आगे के लिए। फॉर्म फिलिंग स्टेप्स, हम इस पर क्लिक करते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर जो भी इंफॉर्मेशन दिया गया इसके बारे में हम लोग पहले ही देख चुके हैं। हम आगे बढ़ते हैं। प्रोग्राम्स अवेलेबल, हम इस पर क्लिक करते हैं। यहाँ से सेलेक्ट करेंगे बीएड, फिर यहाँ से सेलेक्ट करेंगे बीएड बैचलर ऑफ एजुकेशन। यहाँ पर डिटेल आ गया है इसके बारे में। तो यहाँ पर है एलिजिबिलिटी, यहाँ पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वह है एलिजिबिलिटी कैंडिडेट्स विथ। तो क्या एलिजिबिलिटी हम देखते हैं, एटलीस्ट 50% मार्क्स आइदर इन द बैचलर्स डिग्री एंड और इन द मास्टर्स डिग्री इन साइंस, सोशल साइंस, कॉमर्स, ह्यूमैनिटी। बैचलर या मास्टर डिग्री में आपका कम से कम 55% मार्क्स होना चाहिए। बैचलर्स इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी विद स्पेशलाइजेशन इन साइंस एंड मैथमेटिक्स विद 55% मार्क्स और एनी अदर क्वालिफिकेशन इक्विवेलेंट देयरटू। बैचलर्स इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी विद स्पेशलाइजेशन इन साइंस एंड मैथमेटिक्स से यदि आप हैं तो आपको 55% मार्क्स होना अनिवार्य है। इस एलिजिबिलिटी के साथ से, इस क्राइटेरिया के साथ ही साथ दूसरा जो पॉइंट है, बी नंबर है, द फॉलोइंग कैटेगरीज आर एलिजिबल टू बी स्टूडेंट्स ऑफ बीएड ट्रेंड इन सर्विस टीचर्स इन एलिमेंट्री एजुकेशन। यदि आपने एलिमेंट्री एजुकेशन में इन सर्विस टीचर के तहत ट्रेनिंग लिए हुए हैं तो आप उसके लिए एलिजिबल हैं। दूसरा पॉइंट में है कैंडिडेट्स हु हैव कंप्लीटेड एनसीटीई रिकॉग्नाइज्ड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम थ्रू फेस टू फेस मोड। फेस टू फेस मोड में यदि आपने एनसीटी के रिकॉग्नाइज टीचर एजुकेशन प्रोग्राम में भाग लिए हैं, उसको कंप्लीट किए हैं, कोर्स में एडमिशन लेकर किए हैं, तो आप इसके लिए योग्य हैं। द रिजर्वेशन एंड रिलैक्सेशन ऑफ 5% मार्क्स इन मिनिमम एलिजिबिलिटी विल बी प्रोवाइडेड टू SC ST OBC। तो रिजर्वेशन एंड रिलैक्सेशन 5% का दिया जाएगा SC ST OBC के लिए, इसी के साथ साथ PWD कैंडिडेट्स को भी। फिर है रिजर्वेशन टू कश्मीरी माइग्रेंट्स और विडो को भी दिया जाएगा, वार विडो को भी दिया जाएगा। उसके बाद नीचे है मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो बीएड के लिए जो इग्नू की ओर से जो इंस्ट्रक्शन दिया जाता है वह हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है। ड्यूरेशन है मिनिमम 2 ईयर्स है और मैक्सिमम 5 ईयर्स है। यदि 2 साल में आप कंप्लीट नहीं कर पाते हैं तो कम से मैक्सिमम आप 5 साल में पूरा कर सकते हैं। फी स्ट्रक्चर 55,000 फॉर द इंटायर प्रोग्राम। तो पूरे बीएड के लिए आपको 55,000 रुपये देना होगा। प्रोग्राम डिटेल्स, प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर, यहाँ पर प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर के बारे में दिया गया है। हम बैक जाते हैं और यहाँ पर देखिए एप्लीकेंट लॉगिन है, न्यू यूजर, एक्सिस्टिंग यूजर। यदि आप पहली बार इग्नू में किसी भी कोर्स को कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको रजिस्टर योरसेल्फ करना पड़ेगा, और यदि आपने पहले से किसी भी कोर्स के लिए रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं तो लॉगिन पर क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। हम लोग रजिस्टर योरसेल्फ पर क्लिक करके आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स, नेम ऑफ द एप्लीकेंट, यहाँ पर अपना नाम देना है, फादर्स नेम देना है, डेट ऑफ बर्थ देना है, जेंडर है, ईमेल आईडी इंटर करना है, मोबाइल नंबर, यूजर नेम यहाँ पर हमको क्रिएट करना है। तो यहाँ पर आप यूजर आईडी 8 to 16 कैरेक्टर के बीच में यहाँ पर अपना यूजर नेम रखिएगा। उसी तरह से यहाँ पर पासवर्ड बनाते समय यह ध्यान रखना है कि पासवर्ड अल्फा न्यूमेरिक हो और 8 to 16 कैरेक्टर के बीच में हो। यहाँ पर कंफर्म पासवर्ड कंफर्म करना है, और फिर यहाँ पर जो कैप्चा कोड दिखाई दे रहा है इसे इंटर करके यहाँ पर सबमिट करना है, और उसके बाद आप दोबारा यहाँ से लॉगिन करके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह से मैं उम्मीद करता हूँ कि इग्नू में बीएड करने के लिए क्या प्रोसेस है, कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे फॉर्म भरना है, इसके बारे में आपको जानकारी मिल गई हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।